गवादर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पुरानी आबादी समेत शहर के बेशतर इलाके डूब गए, सड़कें नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल हो गया, कई मकानात गिर गए, साहिल पर खड़ी कई कश्तियां भी टूट गई। मुतासरा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। तेज हवाएं कराची पहुंच गई, 1 मार्च को कराची में बादलों के बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में जुमेरात से मगरबी हवाओं का सिस्टम शिद्दत पकड़ेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तेज बारिशें होंगी। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी अब्रे करम बरसेगा। बलाई इलाकों में बर्फबारी होगी। अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असम्बली को डिसॉल्व किया। और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असम्बली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए आइनी जो उसका फ़र्ज़ है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात होंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, कहते हैं एक मुकदमा अदम एतमाद के दौरान असम्बली तोड़ने का होगा, दूसरा असम्बली इजलास ना बुलाने का केस होगा। सदर इजलास ना बुलाकर आइन तोड़ रहे हैं, इंतखाबी अमल से आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। पीटीआई आइन मानती है ना जमहूरियत। सबसे ज्यादा गलतियां डियाला जेल में कैद शख्स ने की। निगरान वफाकी हुकूमत और सदर आरिफ अलवी आमने सामने। हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर नजरसानी की सदा। सदर आइन के मुताबिक असम्बली का इजलास बुलाएं। आइन में नहीं लिखा ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं हो सकता। आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोकना सदर की सवाबदीद नहीं। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। जाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो, लेकिन आइन बड़ा क्लियर है। असम्बली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच ए जनरल इलेक्शन टू द असम्बली इज हेल्ड अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसहाक डार के भी आरिफ अलवी पर वार। इजलास ना बुलाकर सदर फिर आइन तोड़ना चाहते हैं। आइन से खिलवाड़ खेलकर कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की जा रही। इलेक्शन के 21वें दिन असम्बली इजलास होना ही होना है। पीपल्स पार्टी से मिलकर सदर और स्पीकर को मुंतखब करेंगे। चाहते हैं जेयूआई वफाक में भी साथ चले। ऐसी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें खतरे में। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें देने की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन ने 6 दरखास्तों को यकजा कर दिया। आज फिर समाअत होगी। फारूक नाइक ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। आजम ताडर ने कहा कि आज़ाद अरकान को मिलाकर कैसे मखसूस नशिस्त दे सकते हैं, मखसूस नशिस्तें नून लीग को दी जाए। पीपल्स पार्टी MQM का मैंडेट 100% जाली समझती है। पीपल्स पार्टी का इसरार है MQM को हुकूमत साजी से बाहर कर दें। मुस्तफ़ा कमाल ने नून लीग के मौक़िफ़ से क़यादत को आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी से क्या तय पाया, नून लीग कुछ बता भी नहीं रही। अहम इजलास की वीडियो लिंक। मुस्तफ़ा कमाल ने वीडियो को असली करार दे दिया। इलेक्शन से पहले JUI का हुजम घटाने का फैसला हो चुका था। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, बोले हुकूमत से मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। सिस्टम के अंदर रहने वाले रोएंगे, बाहर वाले जमकर बात करेंगे। PTI जीती है तो उन्हें हुकूमत दें, मुदाखलत के साथ इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं।
190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा पर भी फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। अदालत ने 5 गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। मैं सैयद मुराद अली शाह सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक, और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर आला सिंध का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुराद अली शाह हैट्रिक करने वाले पहले वज़ीर आला हैं। बलूचिस्तान और केपी असम्बली के इजलास आज होंगे। दोनों असम्बलियों में मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर मुश्ताक गनी अरकान से हल्फ लेंगे। बलूचिस्तान में स्पीकर जान जमाली अरकान से हल्फ लेंगे। NA-15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। नवाज शरीफ की हल्के में री इलेक्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील नवाज शरीफ के मुताबिक बैलेट बैग्स और फॉर्म 45 की टैंपरिंग की गई। यहाँ डस्का से ज़्यादा टैंपरिंग हुई। टोटल 550 पोलिंग स्टेशन थे। हमें 123 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं मिले। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर ने नहीं दिए। सरकारी महकमों में कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना करने दूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटरीट में ब्यूरोक्रेसी से खिताब। मुस्तहिक अफराद का डाटा बैंक बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने म्यूजियम का इफ्तिताह किया। ज़ेर तकमील मंसूबे का भी जायजा लिया। सूबा भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी का दौरा। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11 बजे तलब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब काबीना की तश्कील 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में 16 वजीर बनेंगे। नून लीग से 13, काफ लीग से 2 और IPP से 1 वजीर होगा। दूसरे मरहले में 7 से 10 वज़रा को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में काबीना में शामिल होगी। अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार और रईस नबील शामिल होंगे। मैं 22 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2024 तक आपका वज़ीर आला रहा। इस दौरान जो काम किए उनकी मैं आपको तफसील आज बताऊंगा। जो काम हुए उसमें पूरे सूबे में 25% क्राइम रेट का नीचे जाना, तकरीबन 100 से ज़ायद खिदमत मराकज़ का क़याम, सर्विसेज हॉस्पिटल की रेनोवेशन का काम, गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीमिया खान, अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल लाहौर की तमीर नौ। आज के दिन पे हम 900 अरब का सरप्लस छोड़ रहे हैं। मैंने और मेरी पूरी टीम ने नेक नीयती और ईमानदारी के साथ इस पूरे अरसे में डिलीवर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मोहसिन नकवी ने पंजाब को बदल दिया। 22 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2024 का सुनहरा दौर। पंजाब में 100 से ज़ायद खिदमत मराकज़ कायम हुए। कंप्यूटराइज्ड हाईटेक 5 स्टार होटल जैसे मराकज़ बनाए। 13 माह में पंजाब में जुराइम की शरह में 25% कमी। 737 थाने तब्दील कर दिए। तारीख में पहली बार थानों को ज़मीन अलॉट हुई। 10 साल बाद पुलिस को गाड़ियां मिलीं। 100 से ज़ायद सरकारी अस्पताल अपग्रेड हुए। पंजाब का पहला कैंसर केयर अस्पताल मनावा में बनाया। तेज़ रफ्तारी से तरक्याती मंसूबों की तकमील। अंडरपास, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड शामिल। पंजाब की पहली प्लास्टिक रोड की तामीर हुई। लाहौर में पाकिस्तान का पहला बायोगैस प्लांट बना।